रब फरमाता वो तीन, मुझे इंजीर की कसम, मुझे, अब आप थोड़ी मेरी गुफ्तगू तवज्जो के साथ सुने, वो जैतून, जैतून की कसम, वो तूर सीनीन, तूर सीना की कसम, वो हाजल बलदिल अमीन, अमन वाले शहरे मक्का की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, तहकीक के हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया इंसान को, देखने के लिए अल्लाह ने दो आंखें अता की हैं। वो चाहता तो एक आंख अता करता, उतनी ताकत उस एक आंख में होती जितनी ताकत आज दो आंखों में है, लेकिन इंसान का चेहरा अच्छा नहीं लगता, इंसान का चेहरा भोंडा लगता। अल्लाह ने हमें खाने के लिए, अपना जिक्र करने के लिए हमें मुंह अता किया है, उसने जबान अता की है। अगर दो मुंह दे देता चेहरा अच्छा नहीं लगता, दो कान सुनने के लिए दिए हैं, अगर दो कान ना देता, एक कान दे देता, लेकिन चेहरा हमारा अच्छा नहीं लगता, चेहरे का होलिया बिगड़ जाता, चेहरे का दिवाजा बिगड़ जाता। वाह रे इंसान, तुझे अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है। और उस पर कमाल ये है, अल्लाह ने तेरी तारीफ कुरान अज़ीम में बयान की। अल्लाह ने हमारा जिक्र कुरान में किया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया। जब कुरान में रब हमारा जिक्र कर रहा है तो हमें चाहिए मस्जिद में खड़े होकर के हम रब का जिक्र करें, मकान में हो तो रब का जिक्र करें, दुकान में हो तो रब का जिक्र करें, सफर में हो तो रब का जिक्र करें, हज़र में हो तो रब का जिक्र करें। हमारा हाल तो ये है, ज़ोहर हमारी छूटती एहसास नहीं होता, असर हमारी छूटती एहसास नहीं होता, मगरिब इशा फजर छूटती एहसास नहीं होता। ऐ मुसलमान तो नमाज छोड़ करके गफलत की जिंदगी गुजार रहा है। अबे तेरी शान तो ये है कि रब कुरान में तेरी तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा है, लेकिन तू है कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल है। आज हमने इशा में आपके यहाँ आकर के देखा चंद नमाजी नमाज मस्जिद के अंदर मौजूद है। बड़ा अफसोस हुआ कि यार इस बस्ती के अंदर इतने ही मुसलमान रहते हैं, इतने ही मुसलमान रहते हैं। अल्लाह अकबर, ये हंसने का मकाम नहीं है, ये रोने का मकाम है, ये चिल्लाने का मकाम है, ये अपने अंदर लरसा तारी करने का मकाम है। अरे मोमिन की शान तो ये होती है, मुअज्जिन मस्जिद से पुकारे हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो मोमिन की शान तो ये होना चाहिए, कारोबार करता हो तो छोड़ दे, दुकान में हो तो बंद कर दे, मकान हो तो मकान को छोड़ दे, मस्जिद में चला जा, पेशानी रब की बारगाह में झुका दे और दुनिया वालों को ये बता दे, जो खुदा वाला होता है जब अज़ान होती है सब कुछ छोड़ देता है, पेशानी रब की बारगाह में आकर के झुका दे। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो मैंने पहलू पकड़ लिया था शायद ये आपको अच्छा ना लगे, समझ रहे नहीं? तो नमाज आज हमारी मसाजिदें नमाजियों से वीरान है। फैसिलिटी देखो तो मस्जिद के अंदर सारी है। जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। जुमे के दिन पहुंचते हैं जबकि इमाम साहब खुतबा पढ़ते होते हैं। हमारा नौजवान तो इमाम साहब जब खुतबे की अजान पढ़ते, उसी जुमे की अजान पढ़ते हैं ना, तो वो गुस्ल खाने में नहाने के लिए जाता, और फिर कोशिश ये करता कि अगले सब में पहुंच जाए, सबको फलांगता हुआ चीरता हुआ आगे बढ़ जाए। लेकिन अक्लमंद इंसान वही है जो बंदा नमाज ना छोड़े। तकरीर तो मैं आपके सामने बड़ी अच्छेदार भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है कि हमारे कोई बात दिल पर असर ना करे। इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामत सलात, सबसे पहले क़यामत में नमाज पूछी जाएगी। सबसे पहले क़यामत में नमाज, और नमाज हमारे पास है नहीं, नमाज हमारे पास है नहीं। और वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, और रहमान के बंदों की शान क्या है? उनकी शान तो ये है कि उनकी करबटें, उनकी एकदम पहलू जो है बिस्तरों से अलहदा रहते हैं रात को।
वो ज्यादा देर तक रात में आराम नहीं करते हैं, उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, उठ करके नवाफिल पढ़ते हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ना बहुत दूर की बात है, नवाफिल पढ़ना बहुत दूर की बात है यार। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी का मिलाद आप मना रहे हैं, जिस नबी का जलसा आज हम कर रहे हैं, उस नबी की शान तो देखें। उस नबी को अल्लाह ने अर्श आज़म पर बुला करके 5 वक्त की नमाजों का तोहफा दिया है। ले जाइए आप अपनी उम्मत के लिए। ज़कात आज अपने मालों से निकालते हैं, लेकिन ज़कात का हुक्म जमीन पर आया था। आज अल्लाह ने माल दिया है, हम हज करते हैं, लेकिन हज का हुक्म जमीन पर आया है। लेकिन जब नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया है तो अपने महबूब को मेहमान के तौर पर अर्श आज़म पर बुला करके 5 वक्त की नमाजों का तोहफा था। 5 वक्त की नमाजों का तोहफा था फरमा। तो हमने यार तोहफा अगर किसी को दिया जाता है तो इंसान खुशी से कबूल करता है या इनकार करता है? कबूल करता है ना। तो ऐसा तोहफा नमाज मेरे आका फरमाते, आज आपने देखा होगा आपकी बस्ती में भी जुलूस निकला होगा, दीगर हमारे जहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत तादाद हमारी है अहले सुन्नत वल जमात की। बड़े शाहाना अंदाज में हम जुलूस निकालते हैं और निकालना भी चाहिए। हर इंसान की ज़बान पर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे होते हैं, नारे तकबीर और रिसालत के नारे होते हैं, सरकार की आमद के नारे होते हैं, दिलदार की आमद के नारे होते हैं, लेकिन वो जज्बाती नारे होते हैं, जज्बाती। फजर की नमाज के बाद में जुलूस में शिरकत की 12-1 बजे तक, और ऐसा लगता है यार इससे बड़ा कोई नबी का आशिक नहीं, इससे बड़ा कोई नबी का दीवाना नहीं, इससे ज्यादा कोई नबी का चाहने वाला नहीं, इससे ज्यादा कोई नबी का मतवाला नहीं। लेकिन जैसे ही जोहर की नमाज का वक्त होता है और मस्जिद जाकर के देखो वीरान नजर आती है, तो महसूस होता है ये नारा लगाने वाला ये कोई नबी का दीवाना नहीं है, ये कोई नबी का आशिक नहीं है, ये कोई नबी का मस्ताना नहीं है। अरे ये अगर नबी का मस्ताना होता तो आकर के जोहर की नमाज भी पढ़ता, असर की नमाज भी पढ़ता, मगरिब की नमाज भी पढ़ता। ये नमाज नहीं पढ़ रहा है, इसका नारा खोखला है। कितने नारे लगते हैं, ये नहीं कहता कि आप नारे मत लगाइए, नारे तो आप लगाएं या ना लगाएं, मेरे नबी की शान तो इतनी बुलंदो बाला है। रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए मुस्तफा हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। आज क्या हम नबी की तारीफ कर पाएंगे? आला हजरत तो फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, कलम आपने रख दिया, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। खुद हजरत हसन बिन साबित नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपकी तारीफ करूं, आपको कुछ शेर सुनाऊं। तो मेरे आका कहते हैं मैं कैसे कहूँ हसन, तुम मेरे सामने मेरी तारीफ करो। अभी हजरत हसन खड़े नहीं हो पाए थे, इतनी देर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलबुल सिदरा ताइर सिदरा जिब्रील अभी को भेजा। जिब्रील जाओ मेरे पैगंबर को सलाम कह दो और कहना कि वो अपने सहाबी हसन से कहे कि वो आपकी तारीफ करे, आपकी शान में शेर कहे, आपका रब भी सुनना चाहता है। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अमीन ने नबी की बारगाह में आकर के रब का सलाम कहा और सलाम कहने के बाद में कहा, रब फरमाता है ऐ महबूब आप हसन से शेर तो सुनिए। अल्लाहु अकबर। हसन ने इतना सुना था, हसन खड़े हो जाते हैं, शेर और दिन भी पढ़ते थे, नबी की नात और दिन भी पढ़ते थे, लेकिन आज उठने का अंदाज अलग था, आज उठने का अंदाज ले आ रहा था। हज़रत हसन बिन साबित खड़े हो जाते हैं, सामने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर है, नबी के चेहरे को देखते जा रहे हैं। नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं। अजमलु मिनका लब तलिदिन निसा, और देखा कैसे नहीं है, देखती भी कैसे ही आंखें। किसी माँ ने आज तक ऐसा लाल ही नहीं जना, किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जना है। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन
हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपको आपके रब ने जो पैदा किया है ऐसा लगता है आपकी मर्जी से पैदा किया। हालांकि कानून क्या है, आले इमरान उठा करके देखें, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा। अल्लाह वो है जो तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाता है, कैफा यशा, जैसी वो चाहता है। लेकिन जहां नबी की आमद का तज़किरा है तो हसन बिन साबित कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है जैसा कि आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया गया है, आप जैसा चाहते थे आपको वैसा पैदा किया गया है। कान्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशा। और हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक और साफ पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह। यार कोई क्या नबी की तारीफ बयान कर सकेगा? कोई क्या नबी की तारीफ बयान कर सकेगा, जबकि खुद मेरे नबी की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। वो तीन इंजील की कसम, वो जैतून की कसम, वो तूर सीनीन, तूर सीना की कसम, वो हाजल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर मक्का की कसम। चार कस्में अल्लाह ने याद फरमाई। उसके बाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, तहक़ीक़ के हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया। वो डायरेक्ट कह सकता था लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, उस कलाम में कोई कलाम नहीं, लेकिन चार कस्में याद करके अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया। अच्छा, मैं आपको एक बात रोक करके बता दूं, कसम क्यों खाई जाती है और कसम किस चीज की खाई जाती है? आज के दौर में इल्ला माशाअल्लाह जो सबसे पक्का झूठा होता है, सबसे ज्यादा कसम खाता है। बार बार लोग कुरान को बीच में लेकर आएगा, चलो मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के कुरान पाक हाथ में लेकर के कसम खाते हैं। शायद वो कसम का मतलब नहीं समझे। कसम खाई जाती है अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए। कसम खाई जाती है अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए, और कसम खाई जाती है किसी अजीम शान चीज की, किसी बड़ी चीज की कसम याद की जाती है। कोई भी किसी छोटी चीज की कसम याद नहीं करता। आपने कभी सुना किसी ने कहा हो मुझे अंडे की कसम? बात नहीं, आपको समझाना चाहता हूँ अल्लाह ने कसम क्यों याद करना है। आपने कभी सुना किसी ने कहा मुझे चप्पल की कसम? नहीं। पता चला कि कसम जो खाई जाती है वो किसी अजीम शान चीज की, किसी बड़ी चीज की कसम खाई जाती है। अल्लाह ने फरमाया वो तीन, मुझे इंजीर की कसम। इंजीर कितना बड़ा फल होता, ये छोटा फल होता है। अल्लाह ने छोटे फल की कसम कुरान अजीम में क्यों याद करना? उठा करके देखें तफसीर नईमी सफा 290, वला तक़रबा हाज़िही शजरा। रब फरमाता है आदम और हव्वा से कि तुम इस दरख्त के करीब मत जाना। वाक़या सुना है ना जी? इस दरख्त के, पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं आप, इस दरख्त के करीब मत जाना। हज़रत आदम ने उससे कुछ खा लिया, तो कुछ खा लिया, जन्नती लिबास हज़रत आदम का उतार लिया गया। जन्नती लिबास हज़रत आदम का उतार लिया गया। हज़रत आदम परेशान है, आज हमारे लिबास को उतार लिया जाए, हमारे शर्मिंदगी के क्या आलम होगा। लेकिन जन्नत में हज़रत आदम का जन्नती लिबास उतार लिया गया, हज़रत हव्वा का जन्नती लिबास उतार लिया गया। हज़रत आदम परेशान है, जिस्म को कैसे छुपाया जाए। आप एक जन्नती दरख्त के करीब पहुंचे, सोचा इससे पत्ते तोड़ लिए जाएं, अपने जिस्म को छुपा लिया जाएगा। एक जन्नती दरख्त के पास पहुंचे, वो जन्नती दरख्त ऊपर को हो गया। अल्लाहू अकबर। आप दूसरे दरख्त के पास पहुंचे, वो जन्नती दरख्त ऊपर को हो गया, उसने पत्ते देने से इनकार कर दिया। आप तीसरे चौथे पांचवें छठे के पास पहुंचे, वो जन्नती दरख्त ऊपर को हो गए, उन्होंने पत्ते देने से इनकार कर दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अब और परेशानी के आलम में है, यार जिस्म को कैसे छुपाया जाए। तो इसी इंजीर दरख्त के करीब पहुंचते हैं। जैसे आदम इस दरख्त के करीब पहुंचे, ये जन्नती दरख्त नीचे को
हो गया। आपने इसे 8 पत्ते तोड़े। कितने? 8। 3 पत्तों से अपने जिस्म को छुपाया और 5 पत्तों से हजरत हव्वा के जिस्म को छुपा दिया। ये इशारा था इस बात की जानिब, अगर जाने वाला इंसान दुनिया से मर्द होता है तो कफन के कपड़े 3 होते हैं, जाने वाली औरत होती है तो कफन के कपड़े। मर्द का जो कफन सुन्नत है वो 3 कपड़े हैं और औरत का जो कफन सुन्नत है वो 5 कपड़े हैं। कफन सुन्नत होता है, कफन जरूरत होता है, कफन किफायत भी होता है। कफन सुन्नत कितना है औरतों का? 5 कपड़े। थोड़े मसाइल भी आप थोड़ा थोड़ा सीखा करो। इशारा था इस बात की जानिब, अगर जाने वाली औरत हो तो कफन के कपड़े 5 होते हैं, जाने वाली औरत हो तो मर्द हो तो कफन के कपड़े 3 होते हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत आदम ने जिस्म को छुपा लिया। अल्लाह ने उस जन्नती दरख्त को बुलाया, ओ जन्नती दरख्त तू मेरे करीब हो जा। वो जन्नती दरख्त की बारगाह में पहुंचता है। रब फरमाता ओ जन्नती दरख्त इतना बता कि आदम मेरे नबी नहीं है, क्या आदम मेरे रसूल नहीं है, क्या आदम मेरे पैगंबर नहीं है। वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला आदम तेरा नबी है, आदम तेरा रसूल है, आदम तेरा पैगंबर है। रब फरमाता फिर तूने आदम को पत्ते क्यों ना दिए। वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला मैं तुझसे डर रहा था, मौला मैं लरज रहा था, मौला मैं कांप रहा था, मौला मैं सिसकियां भर रहा था। आदम ने उससे कुछ खा लिया, जन्नती लिबास उतार लिया गया। अगर मैं आदम को पत्ते दे देता तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्नत से बाहर कर दिया जाता। अब यहां से रोक करके सुनो, वो जन्नती दरख्त होकर के रब से कितना डर रहा है, रब से कितना कांप रहा है। हम इंसान होकर के रबी का आशिक होने का दावा करके आज देखो हमारी हालत कैसी है। शराब खाने जाकर के देखो तो वो हमसे आबाद है, जिना के बाजार को देखो तो गर्मी हमसे मिल रही है, बेहयाई देखो तो हमारे अंदर, उरियानियत देखो तो हमारे अंदर। ऐसी कौन सी बुराई है जो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। मक्कारी अय्यारी हमारे अंदर मौजूद है, बेहयाई हमारे अंदर मौजूद है। न हमें सुबह को रोना आता है, न शाम को रोना आता है। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं दिल लहम में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हम अपने हाल के बारे में फिक्र करें। एक वो जन्नती दरख्त होकर के रब से कितना डर रहा है, रब से कितना लरज रहा है, कितना कांप रहा है। आज हमारे हालात को देखा जाए अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है जैसा कि हमने अपने आप को गुनाहों के दलदल में फंसा लिया है। हम गुनाहों के समंदर में गोते लगा रहे हैं। आखिर कब तक बेहयाई हमारे अंदर रहेगी, कब तक उरियानियत हमारे अंदर रहेगी। आज हमारे घरों का माहौल देखो तो हमारे घरों के अंदर इल्ला माशाअल्लाह बेहयाई फैली हुई है। हालांकि कुरान कहता है कुल लिल मोमिनाति यगदुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना व ला युब्दीना सीनतहुन्ना इल्ला मा सहरा मिनहा वल यद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना इला आखिरिल आया। रब फरमाता है सूरह नूर के अंदर, ए मुस्तफ़ा मोमिना औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें, निगाहें नीची रखें, वयहफज़ना फुरूजहुन्ना और अपनी पारसाई की हिफाजत करें, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्न। मेरा रब फरमाता है मुस्तफ़ा मोमिना औरतों से कह दो कि अपने पैर जमीन पर जोर से ना रखें,
कहीं इनका बनाओ सिंगार जाहिर ना हो जाए। यार कुरान तो तालीम हमारी माँ बहन बेटियों को ये देता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। इनसे कह दो कि अपने घरों में एक पर्दे में रहे, ज़माने जाहिलियत की तरह बेपर्दा ना फिरें। आज जिस नबी की मिलाद आप मना रहे हैं, जिस नबी की यौम पैदाइश का आप जलसा कर रहे हैं, ये उसी नबी की मिलाद का सदका है, ये उसी नबी की